एक बार फिर साइमन का फोन आता है। इस बार उसकी आवाज में एक ठंडी क्रूरता है। वो कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी के एक स्कूल में बम लगाया गया है और सबसे खतरनाक बात, अगर किसी पुलिस वाले ने रेडियो चालू किया तो बम फट जाएगा। साइमन एक और टाइम चैलेंज देता है। अगर जॉन मैकलेन और ज्यूस कार्वर इस चुनौती को समय पर पूरा करते हैं तो वो स्कूल का नाम बताएगा। लेकिन चेतावनी साफ है, अगर किसी ने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं सबको उड़ा दूंगा। जॉन और ज्यूस समय के खिलाफ फिर दौड़ पड़ते हैं। उधर एनवाईपीडी पूरे शहर के प्राथमिक स्कूलों में छानबीन शुरू कर देती है। हर सेकंड भारी होता जा रहा है, पर तभी जॉन को एक झटका देने वाली सच्चाई का एहसास होता है। वो देखता है कि वॉल स्ट्रीट इलाके में तो कोई स्कूल ही नहीं है, तो फिर ये सारा स्कूल वाला ड्रामा, ये सब एक चकमा है। साइमन असल में एनवाईपीडी का ध्यान भटका रहा है। मैकलेन फौरन समझ जाता है कि असली निशाना है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जहां देश के अरबों डॉलर का सोना जमा है। वो बिना वक्त गवाए सीधा वॉल स्ट्रीट की ओर दौड़ता है, क्योंकि अब बात सिर्फ बम की नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और एक बड़ी साजिश की हो रही है। मैकलेन जब फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क पहुंचता है तो उसे एक डरावना सच सामने दिखाई देता है। साइमन के आदमियों ने पहले से ही हमला कर दिया है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट सबवे स्टेशन के धमाके का इस्तेमाल किया था ताकि वो सबवे सिस्टम को तोड़कर बैंक की तिजोरी तक पहुंच सके। और अब वो लोग बैंक से 140 अरब डॉलर का सोना, 140 डॉलर बिलियन चुरा चुके हैं और उसे चोरी किए गए डंप ट्रकों में भरकर ले जा रहे हैं। मैकलेन उन ट्रकों का पीछा करता है जो एक जलमार्ग से होकर गुजर रहे होते हैं, लेकिन साइमन चालाक है। वो एक कॉफर डैम उड़ा देता है जिससे टनल में बाढ़ आ जाती है और मैकलेन लगभग मारा जाता है। फिर भी हार नहीं मानते जॉन और ज्यूस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डंप ट्रक अब एक टैंकर जहाज की ओर जा रहे हैं। दोनों एक बेहद खतरनाक और साहसी कोशिश करते हैं उस टैंकर पर चढ़ने की, बट जैसे ही वे चढ़ते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है। अब साइमन खुद सामने आता है। वो अपने असली इरादे उजागर करता है। स्कूल में बम की बात सब झूठ था। मैं टैंकर को उड़ा दूंगा और पूरी पश्चिमी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दूंगा। साइमन एक वीडियो मैसेज के जरिए धमकी देता है और फिर वहां से चला जाता है। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। कैद में बंधे हुए भी मैकलेन और ज्यूस हार नहीं मानते। वो किसी तरह खुद को आजाद करते हैं और टैंकर से बाहर निकल भागते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले जब एक भीषण धमाका टैंकर को उड़ा देता है, आग की लपटों के पीछे समुद्र के बीचों बीच जॉन मैकलेन और ज्यूस कार्वर अब भी जिंदा है। और अब उन्हें पता है साइमन सिर्फ चोर नहीं, एक साजिश करता है। उधर जब पुलिस उस स्कूल को खाली कराने में लगी होती है जहां उन्हें लगता है कि बम रखा गया है, जॉन मैकलेन और ज्यूस कार्वर एक खौफनाक सच्चाई का पता लगाते हैं। साइमन ने असली बम स्कूल में नहीं बल्कि टैंकर पर लगाया है और उसका मकसद उस बम से सारे सोने के बिस्कुट, बुलियन को समंदर की गहराइयों में डुबो देना है। क्यों? ताकि कोई उसे कभी ढूंढ ही न सके। लेकिन जैसे ही साइमन वहां से निकलता है, मैकलेन और ज्यूस किसी तरह खुद को आजाद करते हैं। बाद में एनवाईपीडी उन्हें डिब्रीफ करता है। मैकलेन एक और सच्चाई सामने लाता है, टैंकर में असली सोना था ही नहीं, वो तो बस स्क्रैप मेटल था, बेकार का लोहे का कबाड़। जॉन समझ चुका है कि साइमन अपने भाई हांस ग्रूबर की ही तरह चालाक था। उसने सबको धोखा देकर सारा सोना खुद के लिए बचा लिया। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, जॉन एक शांत कोने में बैठकर अपनी पत्नी होली को फोन करने की कोशिश करता है, जिससे उसका रिश्ता टूट चुका है। उसे पहली बार लगता है कि शायद इस बार उसे कॉल करना चाहिए। उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है उस एस्पिरिन की बोतल पर जो साइमन ने उसे टैंकर पर दी थी, और अचानक सब साफ हो जाता है। बोतल पर लिखा है कैनेडा's बॉर्डर ट्रक स्टॉप। मैकलेन समझ जाता है साइमन वही है, वो अभी जिंदा है और सोना कनाडा के रास्ते बाहर ले जाया जा रहा है। अब कहानी को अंतिम टकराव की ओर ले जाया जा सकता है। जॉन मैकलेन को जैसे ही एस्पिरिन की बोतल से साइमन की लोकेशन का पता चलता है, वो तुरंत एनवाईपीडी को इसकी सूचना देता है। ज्यूस कार्वर भी उसके साथ है। तीनों मिलकर तेजी से कैनवस बॉर्डर के पास एक वेयरहाउस की ओर रवाना होते हैं। वहीं पर साइमन और उसके लोग चुराए गए सोने को दोबारा पैक करके भागने की तैयारी में है। जैसे ही पुलिस वेयरहाउस पर धावा बोलती है, साइमन के अधिकतर लोग बिना ज्यादा संघर्ष के पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन साइमन और उसकी खतरनाक गर्लफ्रेंड कात्या, सैम फिलिप्स, एक हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं और मैकलेन पर हमला भी करते हैं। मगर जॉन फिर से अपनी बेबाक सूझबूझ दिखाता है। वो ऊपर लगे बिजली के तार पर गोली चलाता है जो टूटकर सीधे हेलीकॉप्टर पर गिरता है और अगली ही सेकंड भीषण विस्फोट के साथ
हेलीकॉप्टर आग की लपटों में जलकर गिर जाता है। साइमन और कात्या की कहानी वही खत्म हो जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद चारों ओर ताली, सायरन और जीत का उत्सव है। ज्यूस मुस्कुराकर जॉन की ओर देखता है और कहता है, अब तो उसे कॉल कर ही लो। होली को मैकलेन थोड़ी झिझक के बाद अपना फोन उठाता है और पहली बार वो नंबर डायल करता है जिसे वो अब तक टालता आ रहा था। फोन की घंटी बजती है और सीन स्लो मोशन में फेड आउट होता है। जीत, मुक्ति और शायद एक नई शुरुआत के साथ।